संभल में मंदिर में भजन कीर्तन की तैयारी आज है। हिंदू धर्म के लोग करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। विशाल भंडारे के आयोजन की भी तैयारी। चंदौसी में आज भी बावड़ी की खुदाई। बावड़ी के पास ही बांके बिहारी मंदिर में आज पूजा पाठ का कार्यक्रम। सहसपुर के राजा चंद्रविजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खुदाई के दौरान मिली बावड़ी और कुएं के विषय में देंगे जानकारी। संभल सांसद प्रतिनिधि फिरासत उल्लाह ने कहा, बिजली विभाग की तरफ से अभी तक फाइनल चेकिंग रिपोर्ट नहीं। सांसद बर्क के घर नहीं मिली कोई गड़बड़ी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर लगे मीटरों की हुई जांच। बिजली मीटर में बाईपास कर चोरी की बिजली जला रहे थे सांसद। मीटरों की जांच में हुआ खुलासा। संभल में बीजेपी दफ्तर पर शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बयान। कहा, प्रशासन बहुत सक्रिय है, जो भी चुनौती आएगी उसका डटकर सामना किया जाएगा। संभल में एएसआई ने 2 और प्राचीन तीर्थों का सर्वे किया। सर्वे के दौरान टीम ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। आवास पर पहुंचा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। मनमोहन सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि। आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन। मनमोहन सिंह काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का किया गया ऐलान। मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेहोश होने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। राजकीय सम्मान के साथ होगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर बोले संदीप दीक्षित, अभी समय तय नहीं हुआ है। विदेश से आ रही है बेटी, शाम तक पहुंचने के आसार। कल हो सकता है अंतिम संस्कार। देखिए, अभी गया था, अभी पक्का नहीं है प्रोग्राम। उनकी एक बिटिया हैं जो बाहर से आ रही हैं। शायद वो दोपहर या शाम तक आएंगी और उसके बाद ही तय करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो हो सकता है अंतिम राइट्स जो हैं वो कल हों। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को किया याद और कहा, उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। कहा, भारत ने एक महान बुद्धिजीवी खो दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह को किया याद और कहा, भारत ने एक दूरदर्शी नेता और एक अद्वितीय अर्थशास्त्री को खो दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक। कांग्रेस ने सभी कार्यक्रम रद्द किए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनमोहन सिंह के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारतीय क्रिकेट टीम ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मेलबर्न में दूसरे दिन काली पट्टी बांधकर उतरी टीम इंडिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। खुद को पुलिस से बचाने के लिए की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से चैन स्नैचर हुआ घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर पहुंची पीलीभीत पुलिस की टीम। आतंकी गुरविंदर की बुआ से पूछताछ की गई। लखीमपुर के युवक की पंजाब में हुई संदिग्ध तरीके से मौत। चचेरे भाई के साथ मजदूरी करने गया था युवक। मालिक के दरवाजे पर पड़ा मिला शव। हरियाणा के यमुनानगर में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस को मिली सफलता। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अरबाज खान और सचिन हांडा अरेस्ट। बरेली में लेखपाल मुनीश की मां का हुआ डीएनए टेस्ट। सैंपल जांच के लिए हैदराबाद भेजा गया। पिछले दिनों पुलिस को मिला था नरकंकाल। मथुरा में असामाजिक तत्वों ने मूर्ति और मंदिर को किया खंडित। मंदिर में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने की योजना थी। एटा में मामूली बात को लेकर आरोपियों ने युवती के साथ मारपीट की। युवती के कपड़े भी फाड़े गए। गोंडा में आबकारी विभाग ने की छापेमारी। 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। 2 क्विंटल लहन किया नष्ट। अलीगढ़ में चोरों ने 14 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। एक चोर की लोगों ने पकड़कर पिटाई भी कर दी। चोर को पुलिस के हवाले किया गया। मुरादाबाद में हाईवे किनारे खेत में मिला युवक का शव। 4 दिन से लापता था मृतक। पुलिस ने किया मामला दर्ज। बलिया में दबंगों ने की महिला की जमकर पिटाई। पिटाई के बाद महिला हुई गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में बेटे की जमीन के लिए अपने पिता की हत्या। पुलिस ने कत्ल में किया हथियार बरामद किया। एटा में आपसी कहासुनी के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा। झांसी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी हुई डिरेल। मालगाड़ी यार्ड में जा रही थी। मालगाड़ी के डिरेल होने से कई ट्रेनें प्रभावित।
झांसी में रेलवे अंडर ब्रिज के पास नगर निगम ने चलाया बुलडोजर, अतिक्रमण को किया जमींदोज। हरियाणा के पलवल में अदानी गैस पाइपलाइन हुई लीक, जमीन की खुदाई के दौरान गैस हुई लीक। शामली में ओवरलोड डंपर की टक्कर से 2 की मौत हो गई, बाइक सवार युवक और 1 महीने के बच्चे की मौत हो गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, ट्रैक्टर ट्रॉली स्कूल बस के ऊपर पलटी। हिमाचल के चंबा में कूड़ा प्लांट में लगी आग, नगर पालिका के बनाए कूड़ा प्लांट में रखी मशीनें भी जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह छतरपुर हाईवे पर ऑटो और बाइक की टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। सहारनपुर में कोहरे के कारण हादसा हुआ, आपस में टकराई आधा दर्जन गाड़ियां, सभी लोग सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 4 अवैध कॉलोनियों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, अवैध कॉलोनियों के लिए काटे जा रहे थे प्लॉट। दिल्ली में सर्दी का डबल अटैक, ठंडी हवाओं के बाद हुई बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, बढ़ी ठंड। झांसी में किसानों के कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, मंडी में मूंगफली नहीं लेने से किसान नाराज। हरियाणा के यमुनानगर में माइनिंग जोन पर पॉल्यूशन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली, 24 स्टोन क्रशर जल्द किए जाएंगे सील, क्रशर संचालक को भी दिया गया नोटिस। बरेली में एसएसपी की कार्रवाई से मचा हड़कंप, फर्जी हाजिरी लगाने वाले 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। रायबरेली दौरे पर पहुंची कमिश्नर रोशन जैकेब, कुंभ मेला, सड़क और विकास कार्यों को लेकर हुई बैठक। बुलंदशहर में चोरी के पैसे से खरीदी गई बाइक, मोबाइल फोन को कोर्ट के आदेश के बाद किया गया नीलाम, गल्ला व्यापारी की दुकान से 5 लाख रुपए की हुई थी चोरी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एसएसपी कार्यालय पर ग्रामीणों ने हत्याकांड में दर्ज करवाई एफआईआर का विरोध किया, ग्रामीणों ने हत्या को आत्महत्या बताया। राजस्थान के कोटपुतली में 5 दिन से बोरल में फंसी है मासूम, रेस्क्यू टीम अब तक सफल नहीं हो पाई है, सभी प्लान फेल, सुरंग खोदने की तैयारी। अलीगढ़ में कुंभ को लेकर बसों को किया गया जा रहा है पेंट, अलीगढ़ परिवहन विभाग ने भगवा रंग में रंगी बसें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 5000 स्पेशल बस, 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों की थी व्यवस्था, 3 अस्थायी बस अड्डे भी बनाए गए। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले के अवधि के दौरान। पाकिस्तानी तालिबान कमांडर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, जल्द करेंगे पलटवार, हमले के लिए तैयार रहे पाकिस्तानी सेना। तालिबानी सेना ने किया युद्ध का ऐलान, अफगानिस्तान पर घातक हमलों का जवाब देने का फैसला, 15,000 लड़ाके भेजे। इजराइल पर यमन के हुती विद्रोहियों ने दागी मिसाइल लॉन्च रेंज की मिसाइल से हमला किया गया, तेल अवीव समेत सेंट्रल इजराइल में रेड अलर्ट। इजराइल ने हुती विद्रोहियों के हमले को किया नाकाम, हवा में मिसाइलों को मार गिराया। यमन में इजराइल ने फिर किया एयर स्ट्राइक, हवाई अड्डे के टावर और इमारतों को पहुंचा नुकसान, कई लोगों की मारे जाने की आशंका। गाजा में इजराइल ने फिर की एयर स्ट्राइक, अल अवदा अस्पताल के पास हमला, अटैक के बाद भीषण आग लगी। गाजा के अल नुसरात शिविर पर इजराइल ने हमला कर दिया, इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की मौत। इजरायली सेना ने गाजा के नुसरात इलाके में किया हमला, एक वाहन को मारी टक्कर। गाजा में इजरायली सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, हमास आतंकियों के सुरंग को किया तबाह, हमास के आतंकी करते थे टनल का इस्तेमाल। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के जबालिया में कई सुरंगों को नष्ट किया, हमास आतंकी सुरंगों का करते थे इस्तेमाल। गाजा पट्टी पर हुए इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 45,361 हुई है, जबकि 1,07,803 लोग घायल हुए। गाजा की बेहतरी के लिए इजरायल में उठी मांग, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, युद्ध में अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। इजरायली अटॉर्नी जनरल ने पीएम नेतन्याहू की पत्नी के खिलाफ जांच के आदेश दिए, गवाह को धमकाने का आरोप लगा, नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमे में गवाह को परेशान करने का आरोप है। सीरिया के दमिश्क में 2013 में हुए हमले के परिवार ने बताई आप बीती, बताया बंद कमरे में छिपकर बची थी परिवार की जान। सीरिया में तीर्थ स्थल पर हमले से तनाव, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, एसटीएस विद्रोहियों ने की हवाई फायरिंग। सीरिया पर तहरीर अल शाम के कब्जे के बाद दमिश्क में हुए प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार ने उठाया एहतियाती कदम।
राष्ट्रपति पुतिन ने फिर दी जेलेंस्की को चेतावनी और कहा रूस फिर से यूक्रेन पर नई ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से करेगा हमला। रूस ने कुर्स्क इलाके पर किया हमला। मिसाइल हमले में कई रिहायशी इलाके हुए क्षतिग्रस्त। यूक्रेन के सुमी इलाके में रूस ने किया मिसाइल हमला। एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को भी नष्ट किया गया। अमेरिका के फिनिक्स एयरपोर्ट पर क्रिसमस की शूटिंग के दौरान कई लोग हुए घायल। फिनिक्स के स्काई हार्बर एयरपोर्ट पर चल रही थी क्रिसमस की शूटिंग। आगे बढ़ेंगे। इधर चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी रक्षा विधेयक पर जताई आपत्ति। विश्व शांति और स्थिरता को कमजोर करने का आरोप लगाया। कजाकिस्तान विमान दुर्घटना में जीवित बचे 9 लोग रूस के मॉस्को पहुंचे। विमान दुर्घटना में 38 लोगों की मौत हुई थी। अजरबैजान में हुई विमान दुर्घटना पर क्रेमलिन ने किया टिप्पणी और इससे टिप्पणी से इनकार कर दिया। हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई थी, 29 लोग घायल हुए थे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन ने हादसे पर जताया दुख। सभी मुद्दों पर मतभेद सुलझाने की दी सलाह। चीन के वेस्ट एयर ने लहासा चोंगकिंग सिंगापुर के लिए नया मार्ग शुरू कर दिया है। लहासा से सिंगापुर के लिए प्लेन हुआ रवाना। चीन के शंघाई में नई हाई स्पीड रेल लाइन की शुरुआत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। चीन के जिलिन में हुई बर्फबारी का पर्यटकों ने लुत्फ उठाया। चांगबाई के पहाड़ों पर हुई जमकर बर्फबारी। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रही है जंगल की आग। प्रशासन ने लोगों से इलाके को खाली करने की अपील की। रेड अलर्ट जारी किया गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया इलाके के जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी। दक्षिण कोरिया में लगाई गई इमरजेंसी पर पूर्व मंत्री का बयान सामने आया और कहा कि संसद के खिलाफ अलार्म बजाने के लिए मार्शल लॉ की घोषणा की गई थी। अमेरिका के न्यूजर्सी में सड़क किनारे सिंकहोल खुला। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही ठप। सिंकहोल की मरम्मत जारी। सर्बिया में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। रेलवे स्टेशन पर छात्र गिरने के बाद से उठा रहे हैं जांच की मांग। छत निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है।